So, hello everyone. In today's class, we'll learn about profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस एक आसान चैप्टर है और इसमें कुछ बेसिक टर्म है जो पहले हम आपको डिस्कस करवाते हैं। क्या है? बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म क्या क्या है आपको बताते हैं। पहला हमारा आ जाता है सीपी, फिर हमारा आता है एसपी। अब सीपी क्या है भैया? सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और एसपी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे आपको बताते हैं। आगे अगर हम लेके चलते हैं प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी, जहाँ पे आपका एसपी जो होता है वो सीपी से बड़ा होता है। और इसको सी कॉस्ट प्राइस को ही हम सीपी बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं। ठीक है। सेम अगर लॉस का हम बात करते हैं, लॉस का, तो ये होता है सीपी माइनस एसपी, और यहाँ पे सीपी जो होता है वो एसपी से बड़ा होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का। किसका? प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है। तो पहले आपको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अगर मान के चलते हैं लेट्स एग्जांपल कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है किसी आइटम का हमारा 100 रुपये दिया हुआ है और उसी आइटम को हम 120 में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस जो हमारा 120 है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आया? ये आया 20 का, और ये जो 20 है यही हमारा कहलाता है प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का हम पहले यूज करते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अगर हम लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं लॉस परसेंट अगर हमको निकालना है तो हमको लॉस परसेंट निकालने के लिए भी सेम चीज, आपको वही चीज करना है जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सीपी है वो हमारा 200 है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 160 का है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्या है? 40 का। और ये 40 जो है हमारा लॉस है। वैसे ही देखिए, 200 का सामान है, अगर हम उसको 160 में बेचते हैं तो हमारा लॉस कितना हुआ? 40 का हुआ। ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी चीज हम करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो हमारा लॉस परसेंट निकलेगा। इसमें जो एग्जांपल हम आपको लिया था उस हिसाब को समझा देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का हमने लिया था, सीपी माना था 100, एसपी माना था कि 120, अंतर हमारा जो प्रॉफिट आया वो हमारा है 20 का। तो हम लेते हैं 20 अपॉन 100 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसको कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 20%। ठीक है। आसान है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता इसमें। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट का। क्या बात करेंगे? डिस्काउंट का। अगर हमारा कोई वस्तु है, ठीक, देखो दुकान वाला तो पहले हम लोग के साथ गेम खेलता है। क्या करता है? 100 रुपए की चीजें हैं उसको बढ़ा देता है वो कुछ परसेंटेज से। जैसे जो कि 100 की चीजें को 150 का बढ़ा देता है, उस पर अगर वो मान के चलो कि 10% का आपको डिस्काउंट देता है, तब पर भी तो प्रॉफिट में ही रहेगा ना। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज, ये तो एक गेम है अलग ही। ये दुकानदार हम लोग के साथ खेलता है कि ये डिस्काउंट है, आपका डिस्काउंट कुछ नहीं रहता है। ठीक है। तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यानी एमपी माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है। मार्क प्राइस निकालने का क्या है कि अगर 100 रुपए की चीजें हैं, हम उसको बढ़ा के हम कर देते हैं 120। ठीक। तो अगर हम 100 रुपए की चीज है उसमें 20 हम बढ़ाए तो वो हमारा 120 आ गया। तो हमने माना है कि ये 120, हमने बढ़ाया, इसको मार्क किया 120। ठीक है। हमने बढ़ाया है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन कि a jewelry trader sells his piece of stone at a 10% discount on the mark price. How much should he set the mark price of the item to get a profit of 10% when the cost price is 1800? क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एक सुनार है जो एक पीस ऑफ स्टोन को 10% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे देता है, बेचता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें मार्क प्राइस को कितना सेट करना पड़ेगा कि हमें 10% का प्रॉफिट हो जाए, और अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 1800 है तो। ठीक है। बनाते हैं हम इसको। देखिए, पहले हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। तो हमारा 1800 सीपी है, उस पर 10% का अगर प्रॉफिट हमको चाहिए तो 110 बटा 100 होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे,
यहाँ पे देखेंगे ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और 11 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको रूल तो पता ही है, पहले 8 हम लिखेंगे, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा और लास्ट वाला जो डिजिट बच गया वो, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 1980 आया। और अगर जब आ गया तो एसपी का जो हम लोग तरीका यूज करते हैं वो होता है एमपी 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, यही होगा। सेलिंग प्राइस हमारा 1980 है, मार्क प्राइस हमें निकालना है 1 माइनस 10 अपॉन 100, ये होगा। आगे देखते हैं, यानी 1980 इज इक्वल टू एम पी, यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 और नीचे 100 का 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1980 गुने 100, 90 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एम पी। यहाँ पे देखेंगे हम डबल 1 0 से 1 खत्म, 9 दूना 18, एक हासिल इसमें से 9 दूना 18, यानी एम पी जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा 2200, यही हमारा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो डी है सही आंसर। इसमें एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं, वो तरीका क्या हो सकता है, देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे कि हम सीपी और इसका एमपी का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, क्या ले रहे हैं, सीपी और एमपी का हम रेशियो ले रहे हैं। सीपी क्या है, सीपी है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और एमपी क्या है, हमारा है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे हमारा देखिएगा आप, ये इसको यहाँ निकालते हैं, ये है हमारा 100 माइनस 10 और यहाँ पे होगा 100 प्लस 10 देखो ये, और डिस्काउंट भी आप देख लो दोनों यहाँ पे यूज करिए। तो हमारा सीपी जो है वो 90 आया और हमारा एमपी जो है वो हमारा 110 है, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो 9 का जो यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 1800 है और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हमारा निकला 9। हमें निकालना क्या है, एमपी का, एमपी कितना आया है 11, ठीक, इसको कट करते हैं, 9 दूना 18, 200, 11 दूनी 22, 2200 हमारा आंसर होगा। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे ये कहता है, A trader suffers a loss of 4% after selling an item for rupees 240. A trader suffers a loss of 4% after selling an item for rupees 240. At what price should he sells his item to earn a profit of 10%? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बस हमसे ये कहता है कि एक ट्रेडर है, वो 4% के नुकसान पे एक आइटम को 240 में बेचता है। ठीक है, तो वो आइटम को कितना में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, अगर 4% 100 पे अगर 4% का डिस्काउंट है तो हमारा बचेगा 96%, अगर 100 पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा 110 आएगा, 110%। ठीक, तो 240 पे अगर बेचता है तो उसको 96% होगा। ठीक, हमें 110 का वैल्यू निकालना है, निकालिए, 24 चौके 96, 24 दहा 240, इसको काटते हैं 2 पचे 10, इसको काटते 2 दूना 4, आइए 55 से, 2 से कटता है तो 55 से, 55 पचे 275, हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कहता है, a person sold two items for rupees 5000 per item. He had no profit and no loss deal. If he sells one item with a profit of 25%, then at what percent loss must he sells the other item? ठीक, देखिए क्वेश्चन आसान है, देखो एक आइटम अगर 5000 में बेचता है, 5000 में बेचता है फर्स्ट आइटम, तो दूसरा आइटम भी 5000 में बेचा होगा, ईच आइटम अगर बोला है तो। ठीक है, तो हमारा टोटल 10,000 का, ठीक, 5000 पर आइटम बेचा है, अगर वो एक आइटम को फर्स्ट आइटम को 25% प्रॉफिट बेचा है। ठीक है, तो ये जो 5000 है फर्स्ट का, वो 125 का मान हमको, तो भाई नो प्रॉफिट एंड नो लॉस निकालना है, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 से काटेंगे तो एक बार में 3 जीरो, यानी फर्स्ट का हमारा 4000 आया। ठीक, और अगर 10,000 में से 4000, सॉरी, अगर हमारा 10,000 में से 4000 अगर हम घटाते हैं तो हमारा बचा 6,000। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे तो पूछा है कि दूसरा वाले को कितना लॉस बेचना पड़ेगा कि दोनों बराबर हो, ना प्रॉफिट हो ना नुकसान हो। ठीक है, तो भाई देखो 5000 पे यहाँ पे आया है तो 6000 में से 5000 अगर हम घटाते हैं तो हमारा बचेगा 1000, 1000 अपॉन 6000 गुने 100%। ठीक, 6000 कट गया, 1/6 का आपको मान नहीं पता, 1/6 का अगर परसेंटेज हम निकालते हैं 1/6 का, तो हमारा आता है 16 से ही 2/3%, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब हम
चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है a man buys a cycle for rupees 2737 and he sells it at a loss of 62.5%. Find the selling price of the cycle. देखो भैया, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी है। देखो, खरीदता कितने पे है? 2737 पे। बेचता कितने पे है? 62.5% के नुकसान पे। तो 100% में से अगर उसको 62.5% का लॉस हो जाता है तो बचा कितना? 37.5% बचा। ठीक, 37.5% नहीं पता आपको? 3/8 होता है। वो यहाँ पे निकालते हैं 3/8, मल्टीप्लाई करते हैं हम 2737 को 3 से। तो हमारा आएगा 27 के 1 2, 3 3 9, 9 2 11 के 1, एक हाथ में 27 1 2, दो हाथ में 3 2 6 2 8, 8211 को अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 8 का 8, 0, और यहाँ पे 8 दूना 16, तो हमारा बचेगा 5 1, और 8 छक 48, तो 3 बचा, 0 8 के 24, यानी 1026.375 हमारा बिल्कुल सही होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।